श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक विशेष अवसर पर अपने रेडियो स्टूडियो में आया। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि मैं तब रेडियो में आता हूं जब हमारे यहाँ कोई विशेष शख्सियत रेडियो में आती है और मुझे लगता है कि उस शख्सियत का साक्षात्कार मैं स्वयं करूं। साथियों, सच बात तो ये है, आज मेरे यहाँ जो शख्सियत प्रेरणा सोबती आई हैं, इनका साक्षात करने के लिए मैंने अपने दो साथियों को, मिस्टर राजेश्वर वशिष्ठ और मिस्टर प्रवीण वैद को भी साथ लिया है, क्योंकि जिस शख्सियत की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप देखेंगे कि उनके उड़ान में उनके हौसलों का बहुत रोल है। अक्सर कहा करता हूं कि उड़ान परों से नहीं, हौसलों से हुआ करती है। और बाद मुद्दत मुझे इस बात को साक्षात जीने वाला एक शख्स मिला है। जब से मेरी उनसे बात हुई है, मैं इस बात के लिए एक्साइटेड था कि कब वो मेरे रेडियो स्टूडियो में आएंगी और कब मैं अपने श्रोताओं को उनसे रूबरू करा पाऊंगा। इसी इंट्रोडक्शन के साथ मिस्टर प्रवीण वैद की तरफ से, मिस्टर वशिष्ठ की तरफ से और मेरे अपने तरफ से मैं प्रेरणा सोबती जी का स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। और खैर मकदम करते हुए हम इनसे बात शुरू करना चाहेंगे। प्रेरणा सोबती जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेरणा जी, आप जिस शख्सियत की मालिक हैं, आप देखिए कि मैं रेडियो बूज में बतौर डायरेक्टर काम करता हूं, बहुत से लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, लेकिन आपसे एक बार फोन पे बात करने के बाद मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैंने अपने बच्चों को, अपने साथियों को, दोस्तों को, अपने मिलने वालों को मैंने आपके बारे में बहुत कुछ बता रखा है, लेकिन मेरा कहा हुआ कम होगा। कारण ये है, हम साक्षात रूप से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्वयं अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, अपने जीवन के बारे में। साथियों, मैं आपसे इससे पहले आप प्रेरणा जी को सुने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ सर्टन circumstances and certain problem, she is unable to see at present. But आप बात सुनिए और देखिए कि किस हौसले और हिम्मत से आप बात कर रही हैं और कैसे आगे बढ़ने का जज्बा रखती हैं। प्रेरणा जी, आप मुखातिब होइए। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई है और आज मैं भी उतनी ही एक्साइटेड थी आपसे मिलने को और आपसे बात करने को, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है अपनी स्टोरी बताने का। जी, दिल्ली से बॉर्न एंड बॉट अप हूँ जी, और मैं एज अ ट्रेनर शुरुआत करी थी जी। बहुत पहले करा था, कुछ रेडियोस के अंदर में भी शोज वगैरह किए थे जी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के अंदर में गई, देश विदेश में काम करने का मौका मिला जी। और 2016 के अंदर में, पहले 2013 में कुछ आंखों के साथ में समस्या हुई, जो बढ़ते बढ़ते 2016 में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ था। हाँ। उसमें मेरे शरीर में मेरे WBCs ने ही मेरे अंगों के ऊपर में अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन
फेलियर हुआ था। राइट। एंड डॉक्टर्स ने बड़े प्यारे शब्दों में कहा था, आप 2017 नहीं देखेंगे। ओके। बट आज मैं हूँ, आप सबके बीच हूँ, और बहुत खुशी से कह रही हूँ कि अगर आपने सोचा है तो आप कर सकते हैं। यस। एंड आप चाहते हैं तो हर चीज हासिल कर सकते हैं। अगर आप में जीने का जज्बा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जी जी। कितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो, आप हर चीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हर समय ऐसी स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जी। मेरे भी जीवन में उतार चढ़ाव सब चीज आई थी, पर ऊपर वाले ने बहुत बहुत अच्छे लोग मिलवाए जी, और साथ ही ऐसे मिलवाए जिन्होंने संभाला, बढ़ाया और मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि आज मैं आप सबके बीच अपनी इस कहानी को जो मेरा जीवन है जी जी वो साझा कर रही हूँ जी। विशेष साहब जी सर, आप ऑफिस में भी मेरे साथ बैठ के प्रेरणा जी की बहुत सी प्रेरणादायक बातें सुन चुके हैं जी। मैं चाहता हूं कि आप मुखातिब होके आप इनसे अगली बात पूछें। प्रेरणा जी, मैं अगर कहूं तो मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अनुभव आए हैं जहां मैंने ऐसे लोगों को जीवन में आगे बढ़ते हुए देखा है। Yes. मैं जब बैंक में काम करता था तो आपके साथ तो ये दुर्घटना घटी कि 2013 के बाद आपको ये तकलीफ देखनी पड़ी। मेरे साथ एक लड़की एज स्टेनोग्राफर काम करती थी जो जन्म से ही विजुअली इम्पेयर्ड थी, और होता ये था कि स्टाफ में कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने साथ लेने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि मुश्किल ये होती है कि ऐसे लोगों से काम कराने में जो सामने वाला आदमी है उसमें बहुत धैर्य भी होना चाहिए और उसमें ये लगन होनी चाहिए कि वो उसका भला चाहता है और उसे कुछ सिखा सकता है। हालांकि मैं सच कहूं तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इस तरह के लोग जब किसी एक मुसीबत में फंसते हैं तो उनमें इंटरनल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं और वे अपनी किसी एक कमी को किसी बहुत बड़े, कहना चाहिए मैं उसे वरदान कहूंगा, वो उसमें बदल लेते हैं। उनका कंसंट्रेशन एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा बेहतर हो जाता है। वे जीवन के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इवेल्युएशन करना सीख जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गॉड गिफ्टेड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज अ गॉड गिफ्टेड बिकॉज भगवान एक चीज लेता है तो बहुत सारी चीजें देता है। बेसिकली वो आपको एक ऐसा मौका देता है जब आप अपने आप को डेवलप कर सके। मैं बहुत ईमानदारी से एक बात स्वीकार करना चाहूंगा, हम सब लोगों के पास बहुत एनर्जी है लेकिन हम उसे वेस्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और खास तौर पे जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो आपके पास बड़ी लिमिटेड एनर्जी होती है और आपको उसका सही इस्तेमाल करना होता है। ये बिल्कुल वैसी मितव्ययता है जब आपके पास गिनती का पैसा है और आपको अपना जीवन उससे चलाना है, तो ईश्वर वैसी स्थिति में डाल के आपको जज करता है। मेरा सवाल ये है इस बैकग्राउंड के बाद कि जब आप इस मुश्किल में आई, इन क्षणों में आपने अपने जीवन के बारे में क्या सोचा? क्योंकि वो जो आपका सोच होगा, जैसे मैं बातचीत में सुन चुका हूं कि इनिशियली तो आपने आत्महत्या तक के बारे में सोचा, सभी लोग सोचते हैं, लेकिन अगर आप कमजोर होती तो आज आप हमारे बीच में नहीं होते। आप में शक्ति थी, सोचना एक अलग बात है। मैं तो ईमानदारी से कहूं तो हम जैसे लोग जो ठीक ठाक से नजर आते हैं, हम लोग भी बहुत बार सोचते हैं, लेकिन हम भी नहीं कर पाते, हम में भी हिम्मत नहीं होती, हम भी बार बार किसी न किसी फाइट में हारने लगते हैं। तो मैं जानना ये चाहूंगा कि उन क्षणों में आपने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा, कैसे आपने अपने आप को संभाला? आपका ये सोच दूसरे लोगों को बहुत बड़ी इंसाइट दे सकता है। प्रेरणा जी, इससे पहले कि आप इसका उत्तर दें, मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूं इसी संदर्भ में जिसमें श्री राजेश्वर वशिष्ठ ने आपसे बात की है। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं इस बात को कहने से इस बात को नहीं जताना चाहता कि आपकी तकलीफ कोई बहुत अलग से बहुत बड़ी है। हम क्योंकि आपके तथ्यों को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, विशिष्ट साहब ने जिस अपनी स्टेनो का
एग्जाम्पल दिया, वो जन्म से ही अपने दृष्टि को खो चुकी थी, राइट जी। इस संसार की सुंदरता को देखने के बाद दृष्टि को खोना ज्यादा तकलीफ का है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो आपकी इस तकलीफ को समझते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी वशीर साहब ने आपसे प्रश्न किया उसका आप उत्तर दें, और जो बात मैंने कही है उसको भी बीच में लेकर आप आंसर करें। जरूर जी जरूर। जी। देखिए, तकलीफ बहुत ज्यादा थी क्योंकि मैं ये समस्या जीवन में आने से पहले, जैसे मैंने कहा, मैं एक ट्रेनर थी जी, ट्रेनर हूँ राधा। तो मैं सारे देश विदेश में अकेले घूमती थी जी, लिटरली, जिसको कहते हैं ना लिविंग आउट ऑफ द बैग्स। ओके। मैं बिल्कुल वो था कि मैं फोन पे मम्मी को बताती थी कि मेरा ये पैक करके रखना, एक बैग छोड़ा और दूसरा उठा के आगे निकल गए, राइट। वो वाली जिंदगी जीना। फिर एक ट्रेनर के तौर पे आप लोगों के हाव भाव समझते हो जी, आप उनकी किस तरह से वो, आप क्या चीज वो चाहते हैं उनको समझ के उन्हें ट्रेन करना जी, उन्हें सिखाना। तो विजुअली बहुत ज्यादा चीजें, अगर मैं कहूँ, मैं जिस तरह के परिधान पहनती हूँ, मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है जी, क्या क्या रंग किसके साथ में अच्छा लग रहा है जी, छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जी जी जी, ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद थी, रंग बहुत पसंद थे, Right. मेकअप करना बहुत पसंद था, राइट, वो सब चीजें चली गई, जी पूरी तरह से हो गई। तो इसलिए हताश बहुत हुई। जी, जो लड़की सारा घर संभाल रही थी, जी, पापा के जाने के बाद में एक बेटा होने का फर्ज निभा रही थी, राइट, सब मम्मी भाई हर कोई मेरे पर निर्भर था, जी, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग शुरू से थी, राइट, आदत थी कि सॉल्यूशंस ढूंढो। जी, प्रॉब्लम तो हम सब में आती है, यस, हर एक की जीवन में आती है। जी, और एक चीज पे विश्वास तब था कि ऊपर वाले ने प्रॉब्लम इसीलिए दी है क्योंकि उसको मुझ पे विश्वास है कि Yes, ये बहुत तुम बढ़िया, कर सकते बहुत ही हो। बढ़िया। आपकी क्षमता के हिसाब से आपको समस्या दी जाती है। यस, आप 4th स्टैंडर्ड के होगे तो आपको 6th स्टैंडर्ड का पेपर तभी दिया जाएगा क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि आप 6th स्टैंडर्ड का पेपर कर सकते हो। जी, तो यही सोच के साथ में सारी जिंदगी जी हूँ। जी, आरजे बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, जी, नहीं कर पाई, हाँ। ट्रेनर बन गई, जी, बहुत मौके मिले, बहुत कुछ आगे करने को मिला। जी, शुरुआती करियर के अंदर ही ज्वाइन करने के 3 महीने में प्रमोशन हो गई, जी, 6 महीने में विदेश चली गई, जी, इतनी दुनिया देखी, इतना सब कुछ करा, झटका लगा जी, कि जो लड़की सब कुछ अपने आप अकेले कर रही है, आज घर के बाहर कदम रखने में भी उसको एक हाथ की जरूरत है। जी, 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 गैस पे काम नहीं करना, जी, कहीं जाना नहीं, जी, किसी को देख नहीं सकते, जी। कपड़े नहीं पता क्या है, जी, जी, क्या पहनूं, क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं, कुछ नहीं आता था। जी, 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 सब कुछ था, पर एक चीज उस वक्त जिंदगी खत्म लग रही थी, बिल्कुल लग रही थी। जी, और जैसा कि बोला कि हाँ, स्टेनो बाय बर्थ ब्लाइंड थी, जी, उसका जीवन वही था। जी, 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 मेरा जीवन तो Yes. रंगों से भरा था, या, अब एक ही रंग था, काला। जी, तो बहुत समय लगा समझने के अंदर में, पर फिर वही आया, फिर वही सोच, ऊपर वाले ने कुछ मेरे लिए रखा है, तभी मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद भी आप आज फिर से रिकवर हुए हो। यस, यस, हॉस्पिटल से निकली, निकलते साथ एक दोस्त का फोन आता है और वो आपको बताता है कि भाई अच्छा देखो ये बीमारी हुई है, हाँ। इसका इलाज यहाँ पर है। उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, जी, सहेली मिली जिसने अपॉइंटमेंट ली, जी, एक एक करके कड़ी जुड़ती रही, राइट, और उस कड़ी के जुड़ने से हताश हुई क्योंकि एकदम से रिजल्ट्स नहीं आया। एक इतना विजुअल इंसान, इतना हर जगह जाने वाला इंसान एक कमरे के एक कोने पे बिस रह गया था। जी, 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 पर एक दिमाग में फिर भी विश्वास था, कुछ ऊपर वाले ने मेरे लिए सोचा है, अगर वो लगातार मेरे लिए चीजें
कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहा। जी जी जी। मुझे सॉल्यूशंस पे सॉल्यूशंस, घर बैठे डॉक्टर्स, हीलर्स, वो सब मिल रहे हैं जी। फिर यही था कि भगवान ने फिर समझ में आई जी पापा की डेथ के बाद में दुनिया में सिर्फ मुझे क्रूरता दिख रही थी। जी जी जी। भगवान ने कहा तुझे क्रूरता दिख रही है, चलो जी बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद करा, इतने खूबसूरत लोग मिले हैं मुझे जीवन में। जी जी। आप जैसे लोग मिले जी, जी। जिनसे मुझे मिलने का, ये मुझे क्या मौका वैसे मिलता, मैं तो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में लगी रहती, ठीक है, मैं तो नौकरी करती रहती। ठीक है। पर इन सब चीजों से फिर वही बात, जैसे जैसे समझ आने लगी, जी। आंखों से तो आप बाहर की दुनिया देखते हो, राइट। अब बंद हुई है तो अंदर की देखने क्या का बात मौका है, मिला। क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी। जो वो अंदर की दुनिया जो है वो बहुत हसीन है, यस। और उसी की खूबसूरती में मैं आज सब कुछ देख रही हूँ। बहुत अच्छी, तो बहुत सुंदर। यही है, अगर आप चाहो, अगर आपका मन इस हिसाब से दृढ़ बना सकते हो कि मुझे इसमें भी अपने लिए अच्छा ढूंढना है, तो आप ढूंढ सकते हो। यस यस। एक छोटी सी कहानी है जी जी बिल्कुल। कि एक शेफ है, जी। उसका खाना सबको बहुत पसंद है। जी कोरोना में सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। जी। उस शेफ ने दोबारा जब अपना रेस्टोरेंट खोला तो सबको बुलाया, सारे पेट्रन्स आए वहां पर। पेट्रन्स ने आकर के, शेफ की खासियत थी एक पुलाव, उन्होंने वो पुलाव बनाया, उसकी खुशबू सबने एंजॉय करी, सब इंतजार कर रहे हैं कब आएगा पुलाव, कब हम खाएंगे। और शेफ वो पुलाव लेकर आया और आकर क्या कहता है, एक गलती हो गई, इन चावलों के अंदर में एक इन चावलों जैसे दिखने वाला कंकड़ आ गया। ओ। सब तो बड़े उत्सुक थे पुलाव खाने के लिए, लेकिन अब सबके दिमाग में क्या था, वो पुलाव का कंकड़ किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा। उसकी वजह से पुलाव का स्वाद तो किसी ने नहीं लिया। जी। अब फिर क्या हुआ, सबने का पुलाव खा लिया, कंकड़ किसी के मुंह में नहीं आया। सब एक दूसरे को प्रश्नवाचक नजरों से देख रहे हैं, तेरे पास आया, तेरे पास आया, आया किसी के पास नहीं था। पर इससे हुआ क्या, पुलाव का मजा खत्म। अब या तो मैं अपनी इस जीत पे खुशी मनाऊं कि जिस लड़की के सारे अंग खत्म हो रहे थे पर वो आज जिंदा है, इस चीज की खुशी मनाऊं, या इस चीज का गम मनाऊं कि दिखाई तो अभी भी नहीं देता। बहुत अच्छा। तो ये तो मेरी मर्जी है ना। यस। बहुत बढ़िया। मैं प्रेरणा जी आपके बिहाफ पर एक रुबाई पढ़ता हूँ। इरशाद। और रुबाई है कि ए खुदा, अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, और बन के रहूं तेरा बंदा, बस इतना गुमा दे। बिल्कुल। किसी जन्नत को तो फर्श पर नहीं चाहता, हाँ बस छोटा सा प्यार भरा एक जहां दे, बस छोटा सा प्यार भरा एक जहां दे। बिल्कुल। तो जिस प्यार भरे जहां को आपने स्वयं में देख लिया है, और मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूं कि छोड़ बाहर को, मन को देख, और भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। हियर इज ए पर्सन जिन्होंने अपने भीतर के फन को पहचान लिया है। विरले हैं ऐसे लोग, और विशेष ब्लेसिंग्स है परमात्मा की जिन पर इस तरह की रहमत बरसती है। एक और रुबाई आपके बिहाफ पे कहना चाहता हूं। ऐ खुदा, तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, बिल्कुल, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं, तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तो आपकी बातें सुनकर हम सब लोग तो अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस तरह भी जीने का अंदाज होता है जहां पर उड़ान के लिए हौसले रहते हैं, परों की जरूरत नहीं रहती।
मैं मिस्टर प्रवीण वैद्य से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब होके जो भी बात प्रेरणा, मैं तो सिर्फ शायद ये बात कहना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू जो है, हमारे जितने श्रोता हैं वो इतने ज्यादा वो जो कहते हैं प्रभावित होंगे, एनकरेज महसूस करेंगे। छोटी छोटी जिनमें कमियां हैं, हाँ, उनसे दूर निजात पाएंगे, हाँ, और आगे बढ़ेंगे। वंडरफुल टू टॉक टू यू। देखो प्रवीण, मैं एक बात और कहा करता हूँ, अक्सर आपने मुझसे सुना भी होगा कि रोते थे कि पाँव में जूते नहीं, रोते थे कि पाँव में जूते नहीं हैं, बाहर निकल कर देखा कि लोगों के तो पाँव ही नहीं। प्रेरणा, एक चीज में और जो चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, प्रॉब्ली इट इज स्लाइटली लेट टू टॉक टू यू, मेंशन दिस। हर आदमी के जीवन में एक टाइम आता है जिसके पास दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वेदर टू फ्ली और फ्लाई। यस, यू चोज टू फ्लाई। या अक्सर जो लोग हैं भागते हैं, फ्ली मीन्स भागना। तो भागना कोई निजात नहीं है। मेरी कमजोरियों का मुकेश गंभीर वाकिफ है, जो मेरे में कमियां आई, मेरे में दिक्कतें आई, बिकॉज he has been always near me, he has been always encouraging me to talk to, slowly and steadily we talk to each other for those things also. मेरी प्रेरणा स्रोत ये रहा है मुकेश। You are also like one of us now, so we grow together and we go far ahead. Absolutely. देखो प्रवीण, जो तुमने बात कही है, मैं बहुत सी बातें शायरी के रूप में कहता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है। बिल्कुल। We understand your situation as well, कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है और बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है। ठोकर खा के तो गिर ही जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। तो हमारे बीच प्रेरणा एक मर्दानगी के साथ खड़े होने वाली शख्सियत है। वी सैल्यूट टू हर करेज, वी सैल्यूट टू हर जज्बा, एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग लाइफ। बशीर साहब, मैं चाहूंगा आप। मैं प्रेरणा जी ये जानना चाहूंगा आपके विषय में, आपकी परिस्थितियों के विषय में तो हमारे दर्शकों ने, श्रोताओं ने जान लिया है। आप एक नई जिंदगी शुरू कर रही हैं। आपकी जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। अब आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आप क्या करना चाहती हैं, और एज ए टीम, आज आप हमारी इस टीम में भी शामिल हो गई हैं, एज ए टीम हम सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं जो आपके सपनों को पूरा करे, yes. और जो हमारे देखने सुनने वाले श्रोता हैं उनके लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्ध हो। एक चीज जो मैं सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी, जो मुझे, जब मैं इस दौर से गुजर रही थी, जो समस्या मेरे साथ में थी, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, कभी अगर आपने बॉल देखी होगी ऊपर से नीचे गिरते हुए जी, जब वो बॉल गिरती है जमीन यानी कि बॉटम, बिल्कुल लोएस्ट बॉटम से जब कनेक्ट करती है तो सिर्फ ऊपर जाती है। तो मैंने अपने जीवन का लोएस्ट बॉटम देख लिया है, ये मेरे को पक्का पता है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाऊंगी। अगर आप ये विश्वास अपने अंदर रख सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। मैडम, जहां आप ऑटो नाम लिखती है ना, आपकी बीमारी का नाम ऑटो है, तो ऑटो हैज टू बी ऑटो। तो ऑटो मोड पे हैं आप। जब मेरे को ये बीमारी के बारे में बताया गया था तो मेरे एक फ्रेंड ने इसके ऊपर में पूरी रिसर्च करी थी जी। और उन्होंने कहा कि ये 1 in billion लोग में, 1 in billion में किसी को होती है। तो मैं कहा, मैं हुई इतनी स्पेशल, कॉमन कोई चीज तो मेरे साथ हो ही नहीं सकती। तो मैं बीमारी भी छोटी मोटी नहीं लेकर आती, बड़ी सी लेकर आती हूँ। तो मैं अब इस समय मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर के साथ में हूँ। और सौभाग्य है मेरा, आज मुझे फिर से, मैं अपनी सेहत की वजह से वापस नहीं आ रही थी, कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं आ रही थी, पर अब धीरे धीरे लगा कि हाँ बाहर निकलना चाहिए जी। बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, पर मैं जिनके साथ में जुड़ी हूँ वो
इस वक्त स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं। ओके। एंड वो उनके यहाँ पर व्हील चेयर यूजर्स भी हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड भी हैं, विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं। मुझे मौके मिल रहे हैं कि मैं वापस बड़ी बड़ी जिन कंपनीज के साथ मैं पहले काम करती थी, उन्हीं कंपनीज के साथ मैं दोबारा जाके ट्रेनिंग करनी शुरू करूं जी। उन लोगों को ट्रेन करना शुरू करूं जो, क्योंकि मैं जनरल मैनेजर लेवल तक के लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ ओके। बिफोर ये सब हुआ। तो प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, इन सबको मैं ट्रेनिंग देती थी। पर अब मेरा मन है, मेरे को तो जीवन देखने का मौका मिला था, और जिन लोगों को नहीं मिला है, या मेरे जैसे लोग जिनका किसी रीजन से वो सफर अभी रुका हुआ है, मैं उन्हीं लोगों के साथ में जुड़कर उनको अपॉर्चुनिटीज देना चाहती हूँ और दे रही हूँ। सो इस समय मैं उन सबके साथ में काम कर रही हूँ मिलके, उनको उनके करियर में ग्रोथ देना। स्पोकन इंग्लिश भारत में डिसेबल्ड लोगों को नहीं, पढ़ाई से लेकर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। तो उन लोगों के साथ में व्हाट्सएप, जूम, इन सब के थ्रू सेशंस करती हूँ। और जैसे मेरे को पाथ प्रदर्शन के लिए लोग जीवन में मिले, आज अपनी कहानी से मैं अपने जैसे और लोग जो इस दुविधा से गुजर रहे हैं, अपनी कहानी के जरिए मैं उनको भी प्रोत्साहित कर रही हूँ। जी जी। अभी रिसेंटली मुझे पता चला एक 21 साल का लड़का, उसको एक आइस की ही प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं रेटिना पिगमेंटोसा। जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसको डॉक्टर ने बोल दिया उसकी धीरे धीरे वो भी नेत्रहीन हो जाएगा। तो वो सुसाइडल हुआ है। तो ऐसे लोगों के साथ में मैं बातचीत करती हूँ, इन लोगों को बताती हूँ कि हाँ, जीवन, आंखें जरूरी हैं, पर अंत नहीं है। आप मतलब इस वक्त ह्यूमन माइंड इतना ज्यादा विकसित है। आप अगर चाहे आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो करना चाहती हूँ और अपनी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई है, जैसे मेरे लिए सुनने के लिए कोई था, ऐसे मैं उनके लिए हूँ। आइए बात कीजिए। एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है, सल्यूशन हर चीज का है, अगर आप चाहो तो। जी बिल्कुल। अगर आपने प्रॉब्लम पे ही ध्यान देना है तो कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैडम, आपका नाम सजेस्टिव है, प्रेरणा। प्रेरणा टू एवरीबॉडी। मैं बहुत अपने घर वालों को कहती हूँ, क्या मतलब ये नाम रखना था। एक्चुअली मेरा नाम भी मेरे माँ बाप ने नहीं रखा था, मेरे कजन ने रखा था। और मैं उस कजन से लड़ाई करती हूँ कि भाई तूने नाम प्रेरणा रख दिया और देख मेरे साथ क्या हो रहा है। हर एक मुझसे कहते हैं तुम तो प्रेरणा से रहो, पर खुशकिस्मती है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने नाम का कम से कम वजूद बरकरार रख रही हूँ। वो बहुत बड़ी। प्रेरणा जी, मैं आपसे दो बात मेंशन करना चाहता हूँ। आपकी बहुत प्रेरणा भरी बातें सुन के, एक यूनान में कहावत है कि जब बच्चा पैदा होता है तो खुदा हर एक बच्चे के कान में एक बात कहता है कि जैसा तुझे बनाया है, तेरे से पहले और तेरे बाद ऐसा दूसरा बच्चा पैदा नहीं करता। आपको याद आ गया है, बाकी लोगों को याद नहीं आती ये बात। इस बात के लिए मुबारक कि आपको ये बात याद आ गई कि आप यूनिक हैं अपने आप में, और आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप दूसरों के लिए डेफिनेटली प्रेरणा का काम कर सकते हैं। और आज के बाद शायद बाकी लोग भी सुनेंगे और समझेंगे इस बात को कि एवरीबॉडी इज स्पेशल। देखिए, आपने एक सेंटेंस बोला अपनी बात कहते हुए। देखिए मुझसे साहब, सी सेड की आंखें बहुत कुछ हैं, लेकिन अंत नहीं है, पर वो अंत नहीं। इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। देखिए, मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि एक लकड़हारा बहुत ही दीन स्थिति में था और लकड़ियों का एक गट्ठा सर पे उठा के घर लौट रहा था और रास्ते में बुड़बुड़ा रहा था, ऐ खुदा और कितनी तकलीफें मुझे देगा
अब तो उठा ले तू मुझे। इतने में उसके पांव पे ठुड्डा लगा और लकड़ियों का गठरे समेत वो नीचे गिर गया। फिर वो बुदबुदाया कि इससे ज्यादा और मेरी दयनीय स्थिति क्या होगी, उठा क्यों नहीं लेता अब मेरे को। तभी उसने देखा कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। उसने पलट के देखा तो देखा कि यमदूत सामने खड़ा है। अच्छा। उसने कहा यमदूत से कि हाँ आप कौन हैं? उसने कहा भाई तुमने अभी प्रार्थना करी है, मैं तो परमात्मा का भेजा यमदूत हूं, तुझे लेने आया हूं, चल उठ। तो वो लकड़हारा कहने लगा अब इस गरीब को मजाक करने का भी हक नहीं। यमदूत ने कहा कि भाई मुझे तो परमात्मा ने भेजा, अब मैं बिना कोई काम किए तो जाता नहीं। तो लकड़हारा बोला कि चल फिर तू कोई काम ही करना चाहता है तो ऐसे कर, ये लकड़ी का गट्ठा मेरे सर पे रख दे और मैं अपने घर की तरफ रवाना। तो ये जो लस्ट फॉर लाइफ है, दिस इज सो एटर्नल, बिल्कुल, दैट आंखें तो क्या, अगर जीवन के और भी महत्वपूर्ण अंग आदमी से छिन जाएं तो भी वो जीवन की लालसा को बनाए रखता है। प्रेरणा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर्स का बहुत हेल्पिंग रोल रहा है। जब कोई कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि इनिशियली आपने तो दुनिया को देखा था, आपने खुद कहा कि मैंने रंगों को देखा था जी। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं या जैसे आप मोबाइल फोन यूज कर रही हैं या और भी इस तरह के हम डिक्टेशन दे सकते हैं, लाइक गूगल सर्च कर सकते हैं, वो आपको पढ़ के बता देगा, समझा देगा। इन सब चीजों का एक लाइफ को इजी बनाने में कैसा रोल रहा और आप जो दूसरे लोग हमें देख सुन रहे हैं उन्हें कैसे गाइडेंस देंगे? एक बात बताना चाहूंगी, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम आज भी हमारे घर में अगर कोई नेत्रहीन आता है तो हम उसे छुपा के रखते हैं, नेत्रहीन हो या कोई भी हो, हम उनको छुपा के रखते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज मैं आप सबके बीच भी उसी की वजह से हूँ, पूरी तरह से। मेरे साथ में भी यही हुआ था 2013 के अंदर में, जब मेरी डायग्नोसिस हुई थी और मेरी सर्जरी के बाद में आईसाइट पूरी तरह से चली गई थी। 3 साल मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे दिमाग में वही था ब्रेल। और मैं कैसे सीख लूं ब्रेल? मैं तो साइटेड हूँ, मैं कैसे सीख लूं, कहाँ से सीखूं, मैं नहीं करूंगी। वो डिनायल फेज था। फिर एक फ्रेंड मिली, वो मुझे एक एनजीओ में लेकर गई और वहां पर उसने मुझे नेत्रहीन लोगों से मिलवाया। तब मेरे पास में ब्लैकबेरी था। ब्लैकबेरी के अंदर में उन्होंने मुझे बताया कि कौन सा सॉफ्टवेयर कौन से लिंक से कैसे डाउनलोड करते हैं और उससे कैसे काम करते हैं। आंसू थे मेरे आंखों में जब मैंने अपना फोन दोबारा पकड़ा और मुझे सब पता चल रहा था। मुझे बोला गया कि हाँ, सारा तरीका बताया गया। फिर मुझे गाइडेंस मिली कि आप इन जगह, ये इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड है, NIVF है, इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया है जहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। और ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स है जो मुझ जैसे लेट ब्लाइंड लोगों को रिहैबिलिटेशन करने का काम करते हैं। कैसे खाना बनाना है, कैसे स्टिक पकड़ के चलना है, कैसे अपना, इंडिया में नहीं है उतने अप्लायंसेस, बट माइक्रोवेव भी टॉकिंग आते हैं, वॉशिंग मशीन भी टॉकिंग आती है, फोन में आपका सब कुछ है ही। एंड फोन के अंदर में हर चीज इनबिल्ट है, हमारे को इसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ता। आप सब लोगों के फोन के अंदर में ही ये वॉइस का फीचर है, टॉकिंग का फीचर है। गूगल में उसको टॉक बैक कहते हैं, आईफोन के अंदर में वो वॉइस ओवर कहलाता है, जो बहुत आसानी से आपको हर चीज में हेल्प करता है। लैपटॉप्स के अंदर में पेड सॉफ्टवेयर है जॉस, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है NVDA। इनको कैसे चलाना है, इसके लिए प्राइवेट ट्यूटर्स भी मिलते हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूट्स भी बने हुए हैं।
अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कलर कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, खाना कैसे बनाना है, कैसे अपने रख रखाव पर्सनल लाइफ में कैसे अपने आप को डील करना है, ये सब चीजें इन इंस्टीट्यूट्स में सिखाई जाती हैं। और यही सब मैंने वैसे चीजें कोई रहने या उसके लिए कुछ नहीं मैंने ली है ट्रेनिंग, बट हाँ ये लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए मैंने ट्रेनिंग ली थी, जिसके थ्रू आप अपना ईमेल्स अभी भी मेरे जितने, बल्कि हम पीपीटी, एक्सेल, ये इस तरह की चीजें भी हम बना सकते हैं। इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब चीजों के लिए बहुत लोग पेड एंड फ्री सर्विसेज देते हैं। ऑनलाइन ये सब चीजें बहुत आसानी से दिल्ली क्या ऑल ओवर इंडिया हर रीजन के अंदर में अब इतने इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जहां पर आप लोगों से जाके रह करके भी वहां पे सीख सकते हो और रोज आना जाना करके भी सीख सकते हो। हाँ, ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फॉर पीपल लाइक मी। यस सभी के लिए है, हम सब के लिए भी है। हाँ, बट you know it is more of use बिल्कुल। for person like her. Yes. This is what she wants to say. Yes. तो चलिए प्रेरणा जी, आपका हमारे स्टूडियो में आना अपने आप में हमारे लिए भी बहुत प्रिविलेज की बात है, और मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत लाभ मिलेगा। आपकी हर बात उनके लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक माइलस्टोन साबित होगा। इन शब्दों के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप आई और हमारे साथ आपने शिरकत की। और अब हम विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर साइड दैट यू विल बी द पार्ट ऑफ रेडियो बूस्ट, चाहे आप आरजेइंग में आए, चाहे आप आके हमारे लिसनर्स को किसी और ढंग से प्रेरणा दें, उनको बताएं, तो हमारी तरफ से आपको ओपन इनविटेशन। थैंक यू सो मच मुकेश जी, मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी में नशा जो है यस वो सबसे ज्यादा बड़ा नशा है, और मैं उसकी जीती जाती, हाँ मैं कहती हूँ कि हाँ मैं उसकी मिसाल हूँ। अब जी मैं हूँ, और मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी जी, और मैं जरूर श्रोताओं के साथ में और किस्से और कहानियां साझा करना चाहूंगी जी, जिससे कि, और जरूर अगर मैं किसी के जीवन में 1% भी इम्पैक्ट ला सकूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई थिंक फिर मैं तो ये कहूंगी कि मेरी इस सिचुएशन में लाने के लिए ऊपर वाले की यही मंजिल थी। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी आप मंजिल पे, रास्ते पे हैं, अभी मंजिल पे आई नहीं है आप और आगे बढ़ेंगी। मैं वो तो मेरी एंड सांस तक रहेगी, वो तो मैंने बढ़ते रहना है, वो तो मैंने बढ़ना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ मंजिल नहीं आई है पर दिख गई है, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी नोट के साथ कि जल्द हम लोग अपने श्रोताओं को आपको दूसरे रूप में भी प्रस्तुत करेंगे, और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि आपके लाइव प्रोग्राम्स को भी वो सुन सके। माय प्लेजर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।